सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण, प्रकृति में विकृति का आना अवश्यंभावी है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। जैसे जैसे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, वैसे वैसे प्रकृति के पंच महाभूत के गुण, जो गुण है वो प्रकट होने लगते हैं। पृथ्वी की धारणा करें तो गंध प्रकट हो जाएगा। तो वाराणसी में एक गंधी बाबा थे, बहुत दिन पहले की बात है। वाराणसी में एक गंधी बाबा थे। उन्होंने सूर्य की उपासना करके यह गंध सिद्धि कर ली थी। यदि उनको कोई गेंदे का फूल दे तो वो कहते थे कि तुमने यह गुलाब का बड़ा सुंदर फूल दिया है। फिर वो कहता था कि मैंने तो आपको गेंदे का फूल दिया और वह फूल गुलाब हो जाता है, कैसे हो गया? मतलब ऐसी उनकी सिद्धि थी। एक बार उनके दर्शन के लिए आनंदमयी माता जी गई, तो माता आनंदमयी किसी भी पुरुष से बोलती थी, मतलब बात करती थी तो उनको पिताजी कहती थी। तो जब वो उनके पास दर्शन के लिए गई तो उन्होंने अनेकों सिद्धियां माता जी के सामने प्रकट कर दी। तो माता आनंदमयी ने कहा कि पिताजी, ये सब जनता जनार्दन पहले से ही संसार में फंसे हुए हैं, उन्हें और क्यों फंसाते हैं? ध्यान दीजिएगा, यह बहुत बड़ा प्रतिबंध है। इसलिए श्री गुरुदेव भगवान अक्सर कहते हैं कि ध्यान मत करो, इसके पीछे यही धारणा है। ध्यान करने पर मैं जाता नहीं है, बना रहता है। ध्यान देना है, करना नहीं है। सभी साधनाएं खंडित होती है, केवल कि ज्ञान की जो साधना है वो अखंड रहती है। हम पूजा पाठ करते हैं तो वो जागृत में ही संभव है। जागृत में हम पूजा पाठ करते हैं, स्वप्न अवस्था या सुसुप्ता अवस्था में पूजा इत्यादि नहीं करते। लेकिन ज्ञान की साधना में जागृत होकर चली गई, जागृत आकर चली गई, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वप्न आकर चला गया, कोई हानि नहीं हुई, और सुसुप्ति आई तो कोई लाभ नहीं हुई। समाधि लगी ना लगी कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब मैं ध्यान कर रहा हूं तो ऐसा होगा कि उस दिन ध्यान जमा था, आज जमा नहीं। हमसे कई लोग कहते हैं कि एक दिन बड़ा अच्छा ध्यान किए थे, उसके बाद से ध्यान लगा ही नहीं। तो क्या यह आइसक्रीम है क्या? ध्यान यह भोग नहीं है महाराज, यह योग है। भगवान कहते हैं ध्याने न योगे न। इसलिए ध्यान इधर ही देना है कि हम देहात्म भाव में नहीं हैं। तो उसका क्या अर्थ है? तो उसके लक्षण क्या है? तो हमारे हृदय में भक्ति प्रकट हुई कि नहीं, इसके क्या लक्षण है? तो भगवान 12वें अध्याय में बतलाते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। भक्ति के लक्षण ये नहीं कि हमारा मेकअप क्या है। जितने हम अपने स्वरूप से दूर हैं उतने ही संसार में फंसे हुए हैं। और इधर ही ध्यान देना है कि हम अनात्म भाव से दूर होते जाना है। एक कुशल कार चलाने वाला क्या करता है? तो वह गाना भी सुन रहा है, बगल वाले से बात भी कर रहा है, गियर भी बदल रहा है, पर उसका ध्यान किस तरफ है? तो उसका ध्यान कार की गति और उसके बैलेंस पर है। उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता इसके लिए, क्योंकि वह कार के साथ एक हो गया है। तो ध्यान देने से जीवन में सहजता आ जाती है। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, सुख दुखे शमित कृत्वा लाभालाभो जया जयो। जीवन में जो कुछ भी करिए, चाहे उसमें जय हो या पराजय हो, लाभ हो हानि हो, सुख हो या दुख हो, इन सब के द्वारा जिसके मन का संतुलन नहीं बिगड़ता है,
तो उसके मन पर कोई संस्कार निर्माण नहीं होता। मन को संस्कार से मुक्त करना, संस्कार रहित मन ही चैतन्य है महाराज। सांख्य योग की नींव है कि सांख्य बतलाता है कि मैं दृष्टा और जगत दृश्य है। जड़ चेतन का विवेक यह सांख्य का विवेक है। हमने अपने आप को चैतन्य मान लिया तो जो देखने वाला है वह चेतन है और जो देखा गया वो जड़ है। जैसे मैं देखने वाला चेतन और जो दिख रहा है वह जड़, तो क्या हम अपने मन की बुद्धि को, देह को मानते नहीं हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं। जैसे जैसे सांख्य में आगे बढ़ते हैं तो यह पता चलता है कि यह देही देह से अन्य है। तो सवाल उठता है कि देही कौन है? तो और वहाँ सांख्य फंसता है, वह देही को जीव कहता है। जब तक यह द्वैत का व्यापार बना रहेगा तब तक हमें बहुत धक्के खाने हैं महाराज। जय जय शंकर, हर हर शंकर।